यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। इसी के अनुसार द्वापर युग में लोगों का कल्याण करने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए विष्णु जी ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। क्योंकि एक बार माँ पृथ्वी गौ का वेश धारण करके ब्रह्मा जी से बोली कि पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया है, इससे उन्हें काफ़ी पीड़ा हो रही है, आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी सभी अन्य देवता गणों ने क्षीर सागर के तट पर विष्णु जी की स्तुति की और समाधि अवस्था में ब्रह्मा जी को एक भविष्यवाणी सुनाई दी। और फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवता गणों को यह कहा कि भगवान ने कहा है कि वे ही धरती लोक में अवतार लेंगे और मनुष्यों का उद्धार करेंगे। तब तक आप सभी देवता गण भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लो। और फिर माँ देवकी और वासुदेव यादव के यहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म कंस के महल के कारावास में हुआ और उनके जन्म के समय सभी सैनिक सो गए और कारावास के ताले खुल गए। फिर उस नन्हे से बालक को कंस के प्रकोप से बचाने के लिए वासुदेव यादव ने उन्हें अपने दोस्त नंद के महल जो गोकुल में था वहां छोड़ने का निश्चय किया। बचपन से ही काफी शरारती थे कृष्ण भगवान और उन्हें माखन अत्यंत ही प्यारा था, लेकिन बचपन में उन्होंने कई बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया था, जैसे कि पूतना, त्रिनवर्ता और अघासुर, बकासुर, वतासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, कालियानाग, अरिस्तासुर, केसी, व्योमसुर और से कई बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने मार गिराया था। और फिर जब वे बड़े हुए तब वे मथुरा गए और वहाँ जाकर उनके बड़े भाई बलराम की सहायता से उन्होंने कंस का वध किया और पूरे संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। पापियों का संहार करते हुए तथा नए युग की शुरुआत के लिए श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में सम्मिलित हुए। किंतु पहले दिन युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने पूछा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे अपनों के सामने मैं कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ। फिर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई, जिससे अर्जुन के प्रश्नों का हल ही नहीं हुआ, बल्कि गीता ने उन्हें जीवन जीने का मार्ग भी सिखाया। गीता सुनने के उपरांत अर्जुन ने शस्त्र उठाए और बड़ी ही वीरता से कुरुक्षेत्र में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। 18 दिनों तक चले महाभारत का भीषण युद्ध खत्म हुआ और युद्ध खत्म होने के उपरांत श्री कृष्ण अपने रथ पर अर्जुन को लेकर कुरुक्षेत्र से दूर एक अकेली जगह पर गए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और फिर वे स्वयं रथ से उतरे। वे रथ से दूर खड़े हुए और फिर रथ को देखने लगे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा से कर आकाश की ओर गए और तभी रथ में एक भयंकर विस्फोट हुआ। यह देखकर अर्जुन अचंभित हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह रथ में विस्फोट क्यों हुआ? इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे पार्थ,
इस महाभारत के युद्ध में कई दिव्यास्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग हुआ और इसमें तुम्हारे रथ की रक्षा मैंने और हनुमान जी ने की। अगर हम दोनों नहीं होते तो तुम्हारा रथ एक ही पल में मिट्टी में मिल जाता। इस सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनेक रूपों में प्रकट होकर अपने अद्भुत अलौकिक शक्ति का प्रमाण हमें दिया। शिशु रूप में मुख में धरा के दर्शन, बालक रूप में पूतना का संहार, किशोर रूप में कालिया नाग का वध, युवा रूप में गोवर्धन मेरु का उच्चारण, सखा रूप में सखी द्रौपदी की रक्षा, सारथी रूप में अर्जुन को सच्चे कर्म की शिक्षा, मित्र रूप में गरीब सुदामा का गौरव, ईश्वर रूप में भक्त मीराबाई को दर्शन और अंत में अपने विराट रूप का प्रदर्शन करके कलयुग में जीवन व्यापन करने हेतु महान भगवत गीता का सार हमें दिया। ऐसे संसार के प्रमुख सूत्रधार के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।